मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। टिकट को लेकर लगातार अड़चनें तेज हो रही थी। सभी पार्टी अपना उम्मीदवार देख के सोच रहा है कि वो टिकट का घोषणा करे। अभी तक पडरौना विधानसभा में ना भारतीय जनता पार्टी का टिकट कंफर्म हुआ है और ना ही समाजवादी पार्टी और ना कांग्रेस। पहला पत्ता खोला है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने। एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पे मेरे साथ बीएसपी से उम्मीदवार पवन उपाध्याय जी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपको। मैं मानस धारा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज अपना हमारा जो बात है रखने के लिए अपने चैनल के माध्यम से हमारे पास आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। सबसे पहले कि ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, बीएसपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि मेन कोर वोट जो जिसको कहते हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मणों को लेकर वर्तमान सरकार की कितनी नीति साफ उजागर दिखती है? पहली बात तो मैं अपने बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ब्राह्मण समाज की तरफ से उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने जितना भी टिकट आज अभी घोषणा हुआ है 2022 के चुनाव में, उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा महत्व दी है। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी में जो हमारे सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान की रक्षा के लिए दिन रात लगे हुए हैं, तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो भी कोई भी दल हो वो दिखावा करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों के हित की रक्षा के लिए काम करती है और ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी में हर तरह से सुरक्षित हैं। मैं अपनी बहन जी को अपने ब्राह्मण समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूं और उन्होंने मुझको अपना प्रत्याशी बनाया है, तो मैं उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना एक सिपाही के तौर पे पडरौना विधानसभा में हमको भेजा है। मैं उनको जीत का सेहरा अपने सर पे बांध के आप लोगों के आशीर्वाद से ब्राह्मण समाज की बात को और अपने क्षेत्र के समाज की बात को आगे बढ़ाऊंगा और मैं अपनी बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चुनाव का मैनिफेस्टो क्या क्या होने वाला है? कौन कौन से मुद्दे को लेके आप विधानसभा का चुनाव इस रण क्षेत्र में उतरे हैं? पहला तो यहाँ पे विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है कि पडरौना क्षेत्र में बहुत दिनों तक बहुत से नेता आए, बहुत यहाँ का पडरौना विधानसभा में छल किए। पडरौना के विकास से बिल्कुल ये अछूता रह गया है। पडरौना में सबसे बड़ी ज़रूरत है पडरौना शहर के लिए बाईपास की, जिसकी मांग के लिए हम लोगों ने कई बार हर सरकार में मांग के उठाया कि पडरौना में बाईपास बनना ज़रूरी है, क्योंकि चारों तरफ से पडरौना में इतनी जाम लग जा रही है। बाईपास न बनने की वजह से आज पडरौना का शहर का विकास नहीं हो पाया। तो मेरी पहली प्राथमिकता ही रहेगी, अगर यहाँ की जनता और यहाँ के लोग हमको चुनते हैं तो मेरी पहली प्राथमिकता पडरौना बाईपास की होगी कि मैं पडरौना का बाईपास बनाऊं कि शहर का विकास हो। और जितने भी यहाँ पे रास्ते ख़राब हैं, आप लोग देख रहे होंगे, सरकार भाजपा की है लेकिन विकास के नाम पे कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे घर के सामने का रोड बेलवा चुंगी से स्टेशन पे कई कॉलेज हैं, कई हॉस्पिटल हैं, हज़ारों लोग जाते हैं, सड़कों पे गड्ढा बना हुआ है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि पडरौना का विकास किया जाए और यहाँ के जो भी कमी रह गई है विकास में उसको पूरा किया जाए। अच्छा, एक बात, जनप्रतिनिधि का चयन सबसे अहम सवाल होता है कि क्यों करें? आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसको देखते हुए लोग आपको वोट करें? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम किस लायक हैं, हम किस काबिल हैं कि लोग हमको वोट करें। आपने कौन कौन सा ऐसा कार्य किया है समाज के हित में कि जिसको लेके आप जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले मैं पडरौना का यहाँ पे हम लोग अपने हनुमान जी से अपना राज्य से भी कुछ मांगते हैं तो कहते हैं बल बुद्धि विद्या दे में, पहले बल मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, तब विद्या मांगते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने, हमारे मित्र हैं राजेश सिंह, हम लोगों ने मिल के पडरौना में एक आर्य समाज व्यायामशाला की स्थापना किया, जिसमें हर जात हर धर्म के बच्चे रहते हैं और कुश्ती सीखते हैं, अपना शरीर बनाते हैं। आज हज़ारों लड़के मिलिट्री में, पुलिस में, अन्य विभागों में पडरौना व्यायामशाला की देन है नौकरी कर रहे हैं। मैं सबसे पडरौना का सबसे प्रथम जिम जो हेल्थ बनाने के लिए मेरे पिताजी ने उपाध्याय जिम की यहाँ पे स्थापना की, उस जिम के माध्यम से बहुत बच्चे जो अपना शरीर स्वस्थ किए हैं। और दूसरा, मैंने कई शिक्षा संस्थान खोले हैं यहाँ पे जो आज पडरौना में अच्छे रूप से चल रहे हैं। मैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी पद पे न रहते हुए इतना काम किया हूँ। अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, अगर हमको कोई पद मिला, विधायक अगर हमको जनता चुनती है, तो मैं क्षेत्र का दिन रात में मेहनत करके और विकास करूँगा कि क्षेत्र की जनता का भला हो सके। आप ही के पार्टी से कभी
स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ा करते थे, जो यहाँ के वर्तमान विधायक भी हैं, उनके कार्यों का अगर 10 में से रेटिंग देना चाहें तो आप कितना देंगे? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि अभी कुछ दिन पहले वो सपा ज्वाइन किए तो वो अपना एक इंटरव्यू दिए, उस इंटरव्यू में कहे कि मैं जिस पार्टी को छोड़ता हूँ वो पार्टी तहस नहस हो जाती है। बीएसपी को छोड़ा, उसका नामो निशान मिट गया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूँ, इसका नामो निशान मिट जाएगा। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ, बीएसपी के वजह से आज उनका वजूद है। बीएसपी ने ही उनको इतना बड़ा लीडर बनाया कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। 15 साल लगातार यहाँ विधायक थे, यहाँ के लोगों ने उनको विधायक चुना। 15 साल से उन्होंने, आप क्षेत्र का विकास देख लीजिए, कहीं भी कोई एक काम ऐसा नहीं है जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह सकें कि मेरे द्वारा काम कराया गया। यहाँ का उन्होंने कहा था कि बस स्टेशन को मैं बनवाऊंगा। अब बस स्टेशन की हालत आप देख लीजिए, कॉलेज रोड की हालत देख लीजिए, पड़ौना के पूरे शहर की हालत आप देख लीजिए। उनके खाली कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। उन्होंने 15 साल यहाँ के पड़ौना के साथ छल किया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उनका कुछ भी कहना पड़ौना की जनता इसलिए उनको यहाँ से छोड़ के भाग गए कि उनको डर था कि पड़ौना की जनता उनको नकार देगी। उन्होंने इसलिए अपना क्षेत्र बदल दिया। अगर उनके पास हिम्मत और दम होता तो पड़ौना में पुनः चुनाव लड़ के दिखाते और यहाँ उनके विकास का पोल खुल जाता। क्या लगता है कि जनता कितना भरोसा करेगी आप पे? मैं जनता के बीच में जाऊंगा, अपने समाज के बीच में जाऊंगा, ब्राह्मणों के बीच में जाऊंगा, सबके सम्मान के लिए अपने नौजवान मित्रों से अब सबको मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं जीतूंगा तो उस पूरे क्षेत्र का विकास करूंगा। और जितने भी अपने यहाँ पे नौजवान हैं, बेरोजगार साथी हैं, सबके लिए पहले मैं रोज़गार का साधन उपलब्ध कराऊंगा। मैं किसी पद पे नहीं हूँ, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिन रात लगा रहा हूँ। हर साल मैं कुश्ती करवाता हूँ, हर साल खेल करवाता हूँ कि बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति ध्यान आकर्षण हो। अगर मैं भगवान ने, अगर यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं पहला काम अपने क्षेत्र के जितने नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार का अवसर प्रदान करूँगा। बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाऊँगा, हर गांव से 5-10 बच्चों को रोज़गार में देने का काम करूँगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो हमारे नौजवान हैं वो भटके ना, वो रोज़गार मिलेगा तो अपना काम करेंगे और अपने देश और समाज के हित के बारे में सोचेंगे। तो हम बात कर रहे थे बीएसपी से उम्मीदवार पवन उपाध्याय जी से। चूँकि टिकट जब आता है तो हम प्रत्याशियों से जाके उनके रणनीति के बारे में चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज बीएसपी का भी टिकट आया और पवन उपाध्याय जी से हमारी बातचीत हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।